हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैरानेजल साइनसेस के बारे में। पैरानेजल साइनसेस जो हैं, अगर इनके टाइप्स की अगर अपन बात करें तो ये टोटल 4 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से हैं भाई ये? मैक्सिलरी साइनसेस, इथमॉइड साइनसेस, स्फिनोइड साइनसेस एंड फ्रंटल साइनसेस। ओके, तो आप इनको याद रख सकते हो MESF से। ओके, तो ये इनका जो डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो भी इसी में आता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करेंगे कि जो पैरानेजल साइनसेस हैं इनके ग्रुप्स कौन कौन से हैं। तो हमें यहाँ पर इनके 2 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, एंटीरियर ग्रुप एंड पोस्टीरियर ग्रुप। बात करें एंटीरियर ग्रुप की तो यहाँ पर हमें फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस हमें देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ में जो एथमोइडल साइनस है उसमें भी जो एंटीरियर एथमोइड साइनस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। पोस्टीरियर ग्रुप में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमें स्फिनोइड साइनस, उसके साथ साथ हमें यहाँ पर पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एंटीरियर ग्रुप जो है इसको आप याद रख लेना MAF से, MAF, M फॉर मैक्सिलरी साइनस और A फॉर आपको याद रखना है एंटीरियर एथमोइडल साइनस एंड F से आपको यहाँ पर याद रखना है क्या? फ्रंटल साइनस। ओके, और पोस्टीरियर ग्रुप जो है इसको आप याद रख सकते हो PSP से, P फॉर पोस्टीरियर ग्रुप, S फॉर स्फिनोइडल एंड P फॉर पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो पैरानेजल साइनसेस जो हैं इनकी डेफिनेशन क्या है, ये होते क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, एयर फिल्ड स्पेसेस लोकेटेड विद इन द बोन्स ऑफ द स्कल एंड फेशियल बोन्स। तो जो हमारा स्कल की बोन है और जो फेशियल बोन्स हैं इनके बीच में जो एयर फिल्ड जो स्पेसेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? पैरानेजल साइनसेस बोलेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पर याद रखना है कि इनकी जो लाइनिंग है वो सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम से होती है। तो यहाँ पर हमें सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि पैरानेजल साइनसेस जो है इनका हमारी बॉडी में क्या रोल है। तो इनका मेजर रोल जो है वो ये है कि हमारा जो हेड है उसके वेट को क्या करते हैं? लाइट कर देंगे। साथ ही साथ में स्पीच जो है उसमें रेजोनेंस को इंक्रीज करते हैं और साथ ही साथ एयर ह्यूमिडिफिकेशन में भी ये अपना रोल क्या करेंगे? प्ले करेंगे। पैरानेजल साइनसेस हमने बताया था कि टोटल ये कितने टाइप के होंगे? 4 टाइप के, MESF। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, जो सबसे पहले बात करें मैक्सिलरी साइनस की तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला ये यहाँ पर ये कौन से साइनस हैं भाई? मैक्सिलरी साइनस है यहाँ पे। ठीक है, लेटरल व्यू में आप देखोगे तो ये हो गए यहाँ पे। अगर हम बात करें सेकेंडली इथमोइडल साइनसेस की तो ये जो साइनसेस हैं यहाँ पर वो इथमोइडल साइनसेस हैं। ठीक है, सेम देखो यहाँ पर ये साइनसेस हो गए। और नेक्स्ट अपन बात करें स्फिनोइड साइनसेस की तो ये यहाँ पर अपन को दिखाई दे रहे हैं स्फिनोइड साइनसेस। और लास्ट जो है F और फ्रंटल साइनसेस जो कि फ्रंट में होंगे ये हमें दिख रहे हैं कौन से? फ्रंटल साइनस। तो ये हो गए 4 तरह के क्या हो गए हमारे पास में भाई? साइनसेस। अब हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिलरी साइनसेस के बारे में। मैक्सिलरी साइनसेस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो साइनसेस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये साइनसेस जो हैं ये कौन से हैं भाई हमारे पास में? मैक्सिलरी साइनस। और इसके बारे में आपको याद रखना कि जो फर्स्ट और जो अर्लीस्ट जो साइनस है जो डेवलप होता है वो कौन सा होता है भाई? मैक्सिलरी। तो जो फर्स्ट और अर्लीस्ट जो साइनस है जो डेवलप होता है वो कौन सा है भाई? मैक्सिलरी साइनस। और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही हो जाता है। और वो कब होगा भाई? 3 मंथ्स और या फिर 12 वीक्स अपन बोले तो वहाँ पर क्या होगा? इसका डेवलपमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये प्रेजेंट होगा बर्थ के समय ही। और साथ ही साथ में जो अडल्ट साइज होगा वो 15 to 18 ईयर्स की एज में कंप्लीट होगा। अडल्ट वॉल्यूम जो है वो इसका 15 ml होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 15 ml जो है जो इसका अडल्ट वॉल्यूम है, तो यहाँ पर जो मैक्सिलरी साइनस है इसको हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिलरी एंट्रम या फिर एंट्रम ऑफ हाइमोर भी बोला जा सकता है इसको। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है वो एक लार्जेस्ट पैरानेजल साइनस है। और अगर बात करें हम लोग इसकी विजिबिलिटी की तो अगर प्लेन एक्सरे की अगर बात की जाए तो 1 ईयर जो है आफ्टर बर्थ हमें ये देखने को मिलेगा। और सीटी स्कैन की अगर बात करें तो ये हमें एट बर्थ ही हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ओके, तो बर्थ के समय ही हमें सीटी स्कैन के अंदर मैक्सिलरी साइनसेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर प्लेन एक्सरे में अगर हमें देखना हो तो जो मैक्सिलरी साइनस है वो 1 ईयर की एज पर हमें देखने को मिलेंगे। और माइंड इट, ये जो है ये क्या है भाई? लार्जेस्ट पैरानेजल साइनसेस है।
नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर इथमोइडल साइनसिस के बारे में। इथमोइडल साइनसिस जो है अगर आप इन डायग्राम में देखो तो आपको इजीली देखने को मिल सकता है। ये जो साइनसिस आपको दिखाई देंगे ये कौन से हैं भाई, इथमोइडल साइनसिस। इनका जो लोकेशन है वो कहाँ पर होगा भाई, इथमोइडल बोन के अंदर, जो कि अनपेयर्ड बोन है। लेकिन जो इथमोइड साइनस है ये पेयर्ड होता है। और मैक्सिलरी साइनस के बाद जो सेकंड डेवलप्ड साइनस है इंट्रायूट्राइन लाइफ में वो कौन होगा भाई, एथमोइडल साइनस। इसलिए ये बर्थ के समय भी क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। और अडल्ट साइज जो है वो इसका 12 ईयर की एज पर हमें देखने को मिलेगा। एक्सरे पर इसकी जो विजिबिलिटी है वो हमें 1 ईयर में देखने को मिलेगी, जबकि सीटी स्कैन की अगर अपन बात करें तो ये हमें एट बर्थ ही हमें देखने को मिलेगा। ये जो है वो मल्टीपल एयर सेल्स कंटेन करता है और इसके दो ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे, एंटीरियर एथमोइडल एंड पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर जो बीचों बीच आपको जो यहाँ पर एक बोन दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर प्लेट। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर प्लेट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ये परपेंडिकुलर प्लेट है ये फॉर्मेशन करती है हमारे नेजल सेप्टम का। ओके, और जो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है ये रूफ ऑफ नेजल कैविटी का क्या करती है, फॉर्मेशन करेगी। ओके, तो यहाँ पर जो ये प्लेट दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी है भाई, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है ये। और याद रखना क्रिब्रीफॉर्म प्लेट जो है वो हमारी बॉडी की थिनेस्ट बोन है। तो हमारी बॉडी की जो थिनेस्ट बोन है वो कौन हो गई भाई, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। और डेंजर एरिया ऑफ फेस भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर स्फिनोइड साइनस के बारे में। स्फिनोइड साइनस जो है वो थोड़ा डीप होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो साइनसेज हैं वो स्फिनोइड साइनसेज हैं। स्फिनोइड बोन जो है उसमें इसकी लोकेशन हमें देखने को मिलेंगी और ये अनपेयर्ड होते हैं। जबकि अगर अपन बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये लास्ट टू अपीयर ऑन एक्सरे। एक्सरे पर जो सबसे लास्ट में जो हमें अपीयर होगा वो कौन होगा भाई, स्फिनोइड साइनस होगा। और हमने बताया कि स्फिनोइड बोन अनपेयर्ड होता है, जबकि स्फिनोइड जो हमारे पास साइनस है ये कैसे होगा भाई, पेयर्ड होगा। जो स्फिनोइड बोन है उसकी जो बॉडी पार्ट है वहाँ से स्फिनोइड साइनस क्या होता है, डेवलप होता है। और यहाँ पर भी स्फिनोइड साइनस जो होंगे वो राइट और लेफ्ट स्फिनोइड साइनसेस में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। और इनको डिवाइड करने में किसका रोल होता है भाई, इंटर साइनस सेप्टम। तो इंटर साइनस सेप्टम की हेल्प से यहाँ पर हमें राइट और लेफ्ट स्फिनोइड साइनस देखने को मिलेंगे। बर्थ के समय ही ये प्रेजेंट होते हैं एक स्मॉल कैविटी के फॉर्म में। और जो इसका मेन न्यूमेटाइजेशन होता है, या फिर अपन बोल सकें कि जो मेन डेवलपमेंट होता है जो इनका स्टार्ट होगा वो अराउंड 2 ईयर की एज पर होता है। तो ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो स्फिनोइड साइनस है इसका जो डेवलपमेंट है, न्यूमेटाइजेशन जो है वो अराउंड 2 ईयर्स ऑफ एज के आसपास क्या होता है, स्टार्ट होता है। और अडल्ट साइज की अगर अपन बात करें तो 15 ऑफ ईयर्स जो है उनमें ये अडल्ट साइज में जाएगा। अगर हमें एक प्लेन एक्सरे पर अगर इसको देखना हो तो 6 to 7 ईयर्स लग जाएंगे उसमें। तो 6 to 7 ईयर्स का जो एज होगा उसमें हमें जो स्फिनोइड साइनस है वो एक प्लेन एक्सरे में देखने को मिल सकता है। और ये बर्थ के समय क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम लोग सीटी स्कैन के अंदर इसको एट बर्थ ही देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर फ्रंटल साइनसेस के बारे में। फ्रंटल साइनसेस जो है इसकी लोकेशन क्या होगी भाई, ये हमें फ्रंटल बोन में देखने को मिलेगा। और फ्रंटल बोन जो है वो अनपेयर्ड होती हैं। जबकि बात करें हम लोग फ्रंटल साइनसेस की तो ये कैसे होंगे भाई, पेयर्ड होंगे। सेम यहाँ पर भी जो इंटर साइनस सेप्टम है वो यहाँ पर फ्रंटल साइनस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, राइट एंड लेफ्ट फ्रंटल साइनसेस। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक सुपरफिशियल साइनसेस है। तो चारों साइनसेस जो हैं उनमें से मोस्ट सुपरफिशियल जो साइनस है वो कौन सा होगा भाई, फ्रंटल साइनसेस होगा। और साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है, लास्ट टू डेवलप साइनस, सबसे लास्ट में जो साइनस डेवलप होता है वो भी कौन सा होगा, फ्रंटल साइनस से होगा। बर्थ के समय ही ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है एक स्मॉल कैविटी की फॉर्म में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना कि अभी तक जितने भी हमने साइनस पढ़े थे उनमें सब में जो भी साइनस जो है वो बर्थ के समय प्रेजेंट था उसको हम लोग सीटी स्कैन से देख सकते थे। लेकिन याद रखना हम यहाँ पर फ्रंटल साइनस को जो है वो सीटी स्कैन से नहीं देख सकते, कब, एट बर्थ। तो बर्थ के समय हम लोग सीटी स्कैन की हेल्प से जो फ्रंटल साइनस है इसको हम लोग देख नहीं सकते। और इसका जो मेन रीजन है वो है एंटीरियर एथमोइडल। ओके, तो एंटीरियर एथमोइड जो है उसकी वजह से हम लोग इसको क्या नहीं कर पाते भाई, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। कब देखने को मिलेगा भाई हमें, ये 1 ईयर का जो एज होगी वहां पर हमें ये देखने को मिलेगा। और उसका जो मेन रीजन है वो है जो एथमोइड साइनस है उसकी क्या होने लग जाती है, ग्रोथ। प्लेन एक्सरे पर कब देख सकते हैं भाई हमें इसको, 4 to 5 ईयर की एज में हम लोग देख सकते हैं। और इसका जो न्यूमेटाइजेशन या फिर इसका जो ग्रोथ है वो कब स्टार्ट होता है, आफ्टर 2 ईयर्स।
तो जो स्फिनोइड साइनस था उसमें हमने बोला था अराउंड 2 इयर्स की एज पर क्या होगा, न्यूमेटाइजेशन स्टार्ट होता है, जबकि फ्रंटल साइनस में हमने बोला कि इसका न्यूमेटाइजेशन जो है वो आफ्टर 2 ईयर के एज पर क्या होता है, स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर एक टेबल देखेंगे जिसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये चारों के चारों क्या है भाई, यहाँ पर हमारे पास साइनसेज हैं। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं कि क्या ये बर्थ के समय प्रेजेंट होते हैं। यस, चारों के चारों जो हैं वो बर्थ के टाइम क्या होंगे भाई, प्रेजेंट होंगे। बट फ्रंटल साइनसेज में आपको याद रखना कि इसको हम लोग सीटी स्कैन में नहीं देख सकते, जबकि बाकी के जो तीनों हैं उनको हम लोग सीटी स्कैन के अंदर देख सकते हैं। ओके, अगर अपन बात करें कि जो फर्स्ट एक्सरे अपीयरेंस जो है वो इनका कब देखने को मिलेगा हमें, तो जो मैक्सिलरी है इसके बारे में हमने बोला कि 4 to 5 मंथ्स आफ्टर बर्थ हम लोग इसको देख सकते हैं। इथमोइड जो है ये 1 ईयर आफ्टर देख सकते हैं, और स्फिनोइड की अगर अपन बात करें तो 6 to 7 ईयर्स में देख सकते हैं, और फ्रंटल की अगर अपन बात करें तो 4 to 5 ईयर्स की एज में हम लोग इसको देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन गया कि सबसे लास्ट में हम लोग कौन सा साइनस देखते हैं भाई, एक्सरे के अपीयरेंस में जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा हमारे पास में स्फिनोइड साइनस, जो कि 6 to 7 ईयर्स की एज में जाकर के हमें देखने को मिलता है। और सबसे अर्लीस्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा भाई, जो फर्स्ट एक्सरे अपीयरेंस देखने को मिलते हैं वो है मैक्सिलरी साइनस। ओके, अडल्ट साइज की अगर अपन बात करें कि कब तक ये मैच्योर हो जाएंगे, अडल्ट साइज तक पहुंच जाएंगे, तो मैक्सिलरी जो है इसको याद रखना 15 to 18 ईयर्स की एज में अडल्ट साइज होता है। और यहाँ पर हमने बताया भी था कि जो यहाँ पर एक एंट्रम की अगर अपन ने बात की थी, एंट्रम ऑफ हाई मोर, तो उसका जो यहाँ पर ml था वो कितना था, 50 ml, तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हो। इथमोइड जो है वो 12 इयर्स की एज में अडल्ट साइड में पहुँचता है, और स्फिनोइड जो है वो 15 इयर्स में, और फ्रंटल की बात करें तो ये 18 इयर्स में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया कि 18 इयर्स की एज में जो है वो फ्रंटल साइनसेज जो है वो क्या होंगे, अडल्ट साइड में मैच्योर होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सरेज के व्यूज की। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉटर्स व्यू की। अगर वॉटर्स व्यू की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर वॉटर्स व्यू के 2 मेथड होते हैं, ओपन माउथ एंड क्लोज्ड माउथ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लोज्ड माउथ की। ओके, ये मोस्ट कॉमन एक्सरे है जो कि पैरानेजल साइनसेज को देखने के लिए किया जाता है, और इसको हम लोग ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू भी बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं भाई इसको ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू, बिकॉज यहाँ से जो रेडिएशंस जाती हैं वो इसके ऑक्सीपिटल एंड से एंटर होती हैं, और आगे जाकर के जो इसका मेंटल एरिया है वहाँ से क्या होती हैं, आगे पास होती हैं। नोज चिन पोजीशन भी इसको कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो नोज और जो चिन है वो एक्सरे प्लेट जो है उससे क्या होते हैं भाई, अटैच्ड होंगे। कौन कौन से साइनसेज जो हैं वो बेस्टली हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पर मैक्सिलरी और एंटीरियर इथमोइडल साइनसेज जो हैं वो बेटरली देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से साइनसेज हम लोग यहाँ पर नहीं देख सकते, तो इसका जो बेटर जो आंसर होगा वो तो होगा यहाँ पर पोस्टीरियर इथमोइडल। और इसके अलावा अगर ऑप्शंस में अगर पोस्टीरियर इथमोइडल ना हो तो स्फिनोइड साइनस जो है इसका आंसर जा सकता है। स्फिनोइड साइनस जो है वो किस में देखने को मिलेगा भाई, हमें यहाँ पर ये ओपन माउथ वाटर व्यू में हमें देखने को मिलेगा। ओके, और अगर सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा साइनस जो है वो हमें वाटर व्यू के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और ऑप्शन में पोस्टीरियर इथमोइडल और स्फिनोइड साइनसेस अगर दोनों हो, तो प्राइमरी जो आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई, पोस्टीरियर इथमोइडल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर वाटर व्यू के बारे में, जो कि है ओपन माउथ के साथ। तो इसको हम लोग पियरे व्यू भी बोलते हैं, पियरेज व्यू, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पियरेज व्यू बोला जाता है इसको, ओपन माउथ है। इसके अंदर जो है हम लोग स्फिनोइड साइनस को आसानी के साथ में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस भी कर सकते हो कि इसके अंदर जो पर्सन है उसका माउथ क्या है, ओपन है। नेक्स्ट जो हमारे पास में व्यू है वो है हमारे पास में कार्डवेल्स व्यू। ये जो कार्डवेल्स व्यू है इसको हम लोग ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो बीम आएंगे वो ऑक्सीपिटल एरिया से एंटर होकर के, और वो जो फ्रंटल एरिया होगा यहाँ की तरफ क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। इसको नोज फोरहेड पोजीशन भी कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो फोरहेड वाला एरिया है और जो नोज है वो यहाँ पर क्या होते हैं, जो हमारे पास में एक्सरे प्लेट होते हैं उसके साथ में अटैच्ड होंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो ओपन कार्डवेल व्यू जो है ये बेस्टली हमें इससे क्या देखने को मिल सकता है भाई, फ्रंटल साइनस, और जो इथमोइड साइनस है वो हम लोग यहाँ से बेटरली देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर लैटरल व्यू के बारे में। लैटरल व्यू जो है ये सभी पैरानेजल साइनसेज जो है उनको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं।